Good morning, students. Today we are going to start chapter number 3, human reproduction. Till now we have studied about the sexual reproduction in flowering plants के बारे में हम देख चुके हैं और some vegetative propagation methods जो कि हमने chapter number 1 में देखा था. Okay, so in today we are going to study about the male reproductive system. तो हमारा pattern कैसे follow करेगा? Firstly we will be studying about male reproductive system, then female reproductive system. देन उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स, फॉर्मेशन ऑफ एग्स, फर्टिलाइजेशन. हम इस चैप्टर में एक्चुअली कंप्लीट देखने वाले हैं हाउ डज द फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस, हाउ डज द बेबी डेवलप्स. तो ये हमारा पूरा फ्लो रहेगा इस चैप्टर के लिए. सो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है, उसके क्या पार्ट्स है, क्या फंक्शंस है. तो स्टूडेंट्स सबसे पहले अपनी नोटबुक्स, अपने पेन्स अपने पास रखो. सब लोग नोट डाउन द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स वट एवर यू फील लाइक. ओके, सो इफ यू टॉक अबाउट द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो मेल के रिप्रोडक्शन के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट ऑर्गन की अगर हम बात करें तो दैट इज टेस्टिस. दैट एवरीबडी नोज, टेस्टिस ही होता है. ओके, तो टेस्टिस किसके साथ कंबाइंड रहता है उसका कंप्लीट स्ट्रक्चर हम देखेंगे. तो इफ वी स्टार्ट फ्रॉम दिस, ओके, दिस इज द टेस्टिस. Now this testis in male reproductive system, it is enclosed inside a sac-like structure. एक sac-like structure के अंदर encaptured रहता है जिसको कि हम कहते हैं क्या, that is called as scrotum. Okay, वो एक पतली सी थैली टाइप की होती है जिसके अंदर टेस्टिस इमर्स्ड रहता है, उसको हम कहते हैं स्क्रोटम. अगर हम स्क्रोटम के फंक्शन की बात करें कि वाई इट इज़ नेसेसरी कि भाई टेस्टिस बॉडी के पार्ट से बाहर रहता है. सी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अगर हम टेस्टिस की बात करें, इट ऑलवेज लाइज आउटसाइड द बॉडी ऑफ द मेल. बट इन केस ऑफ वुमेन द सेम कंडीशन डज नॉट अप्लाइज. वुमेन के केस में ऐसा नहीं होता है. तो वो उसका रीज़न ये है, सी, टेस्टिस इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स. स्पर्म्स के फॉर्मेशन के लिए टेस्टिस रिस्पॉन्सिबल रहता है. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट द टेम्परेचर ऑफ द स्पर्म फॉर्मेशन शुड बी लेस. मतलब बॉडी टेम्परेचर से 2 से 3 डिग्री टेम्परेचर कम होना चाहिए, अदरवाइज स्पर्म्स विल नॉट बी फॉर्म्ड प्रॉपरली. अगर हाई टेम्परेचर हो जाता है तो फिर स्पर्म फॉर्मेशन इजीली नहीं हो पाता है. दैट इज वाई दिस टेस्टिस इज लाइड आउटसाइड द बॉडी ऑफ द मेल ऑर्गन. तो मेरे ख्याल से ये बातें क्लियर है, स्क्रॉटम क्लियर है. अब स्टार्ट करते हैं. सी, दिस स्क्रॉटम इज अटैच्ड विद द यूरेथ्रा विद द मीन्स ऑफ एपिडिडाइमस. तो एक पतली सी ट्यूब ही कह सकते हैं, कैनाल कह सकते हैं, जो कि क्या कैरी करता है. सी, टेस्टिस का मेन फंक्शन है स्पर्म फॉर्मेशन. अब ये स्पर्म जो बन रहा है ऐसा तो है नहीं कि ये टेस्टिस के अंदर ही रहेगा. इट हैज़ टू बी मूव्ड आउट ऑफ द बॉडी. तो जो मूव आउट करने के लिए जो पाथ चाहिए वो ये पाथ है. ओके, तो ये हम पाथ एक एक करके देखेंगे. फर्स्ट इज द एपिडिडाइमिस. एपिडिडाइमिस का एकदम कॉइल्ड फॉर्म का, वही ट्यूब जो है वो कॉइल्ड फॉर्म से और वो टेस्टिस के ऊपर ही अटैच्ड रहती है. ओके, फॉलोइंग विद दिस देयर इज वास डिफरेंस, वास इफरेंस. ये दोनों इसी ट्यूब के ही नाम हैं. ओके, नाउ सी, एज द स्पर्म्स मूव आउट, जैसे ही स्पर्म फॉर्मेशन हो जाता है तो स्पर्म मूव करता है इस ट्यूब के थ्रू. इस ट्यूब में मूव करते हुए सी, स्पर्म इज ऑल्सो व्हाट, स्पर्म इज ऑल्सो अ सेल. एक टाइप का सेल ही है. इसको ग्रो करने के लिए भाई न्यूट्रिशन चाहिए होता है, बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती है. तो वो सारी चीज़ें एक्चुअली हमें 3 टाइप के ग्लैंड से मिलती है जो कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पाया जाता है. इफ यू स्टार्ट विद द सीक्वेंस कि किस सीक्वेंस में प्रोस्टेट ग्लैंड, ये ग्लैंड सारे लाई करते हैं. तो ये सबसे पहले जो है हमारा पड़ेगा सेमाइनल वेसिकल. स्पर्म यहाँ से मूव किया तो सबसे पहले जो सेमाइनल वेसिकल है वो अपना सिक्रीशंस करेंगे. सी, ग्लैंड्स होता है क्या, ये सबको पता है. ग्लैंड्स कुछ ना कुछ सिक्रीट करते हैं. तो ये जो भी तीनों ग्लैंड है ये कुछ ना कुछ सिक्रीट करेंगे. क्या सिक्रीट करेंगे वो हम देखते हैं. सेमाइनल वेसिकल. सेमाइनल वेसिकल से एक नेम एमर्ज होता, तुम लोग ने सुना भी होगा, बहुत ही कॉमन है, सीमेन. ओके, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो सीमेन बाहर निकलता है दैट इज एक्चुअली हैविंग द कंपोजिशन ऑफ सेमाइनल वेसिकल अलॉन्ग विद द स्पर्म. मतलब सेमाइनल वेसिकल का बहुत ज़्यादा अमाउंट जो रहता है वो उसमें सेमाइनल वेसिकल के सिक्रीशंस पाए जाते हैं स्पर्म के साथ, इसलिए हम उसे सीमेन बोलते हैं. ओके, तो ये बाहर निकल रहा है सेमाइनल वेसिकल्स के सिक्रेशंस इसके साथ कंबाइन करके स्पर्म के साथ. उसके बाद आते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड के सिक्रेशंस.
प्रोस्टेट ग्लैंड भी को सिक्रीट करता है, फिर आता है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, तो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड भी सिक्रीट करता है। तो हम एक एक करके देख लेते हैं सेमाइनल वेसिकल्स का क्या फंक्शन है। देखो सबसे पहले सेमाइनल वेसिकल्स क्या करता है, सेमाइनल वेसिकल्स के पास सिट्रेट होता है, फ्रक्टोज होता है, हाइलोल्यूरोनिडेज एंजाइम होता है। ओके, तो ये जो सिट्रेट फ्रक्टोज है ये तो भाई न्यूट्रिशन की तरह यूज हो गया, बट ये जो हाइलोल्यूरोनिडेज एंजाइम है इसका क्या फंक्शन है। ये तुम लोगों ने स्पर्म का स्ट्रक्चर जो पहले कभी भी देखा है, क्लास 10 में पढ़ा भी होगा, तो तुम लोगों ने देखा होगा कि भाई स्पर्म के टिप पे, हेड वाले रीजन पे एक एंजाइम पाया जाता है, दैट एंजाइम इज हाइलोल्यूरोनिडेज। तो ये एंजाइम का क्या फंक्शन है कि फर्टिलाइजेशन के टाइम पे जब ये स्पर्म एग के पास आता है, भाई एग के पास भाई अपनी बाउंड्री है, अपने बॉडीगार्ड्स हैं, अपनी प्रोटेक्टिव लेयर है, तो ये इसको कैसे फर्टिलाइज करेगा, तो इसके जो एंजाइम्स है ये जो बॉडीगार्ड्स है इन सबको डिग्रेड कर देता है। बात समझ में आ रही है कि भाई एग के सराउंडिंग में जो भी प्रोटेक्टिव चीज़ें हैं, जो भी रेजिस्टेंट चीज़ें हैं जो स्पर्म को एंटर करने से रोक सकती है, उन सारी चीज़ों को डिग्रेड करने का काम कौन करने वाला है, हाइलोल्यूरोनिडेज एंजाइम। ओके, तो ये तो आ गया भाई सेमाइनल वेसिकल का फंक्शन क्लियर है। अब हम आते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड के पास। तो प्रोस्टेट ग्लैंड का क्या सिक्रेशन है, इट इज स्लाइटली अल्कलाइन इन नेचर, एंजाइम्स एसिटिक फॉस्फेटेज सिक्रीट करता है, एमाइलेज सिक्रीट करता है, प्रोटीएज सिक्रीट करता है, ये सारे सिक्रेशंस का काम क्या है, प्रोस्टेट ग्लैंड सिक्रीट करता है। ओके, सी why it is necessary to have the secretions of alkaline nature। alkaline nature अभी देखो तुम लोग प्रोस्टेट ग्लैंड भी देखोगे ना, तो प्रोस्टेट ग्लैंड का भी मेन सिक्रेशन यही है कि टू चेंज द नेचर ऑफ द स्पर्म टू अल्कलाइन नेचर को प्रोवाइड करना। क्यों अल्कलाइन नेचर चाहिए होता है, क्योंकि सी एसिडिक नेचर अगर प्रेजेंट होगा तो इट विल डिस्ट्रॉय द स्पर्म्स को खत्म कर देता है। ठीक है, यूरिन का नेचर क्या होता है, यूरिन इज स्लाइटली एसिडिक इन नेचर। ओके, तो यूरिन अगर स्लाइटली एसिडिक है, देखो ये तो पता है कि भाई मेल्स के केस में जो पोर होता है दैट इज एक्सटर्नल यूरेथ्रल ऑरिफिस, जो पोर्स होता है जहाँ से स्पर्म्स बाहर निकलता है बॉडी से या जहाँ से यूरिन बाहर निकलता है, दैट इज अ कॉमन पैसेज। ऐसा तो नहीं है कि भाई जो ऑरिफिस है वो यूरिन के लिए अलग है मेल के केस में और स्पर्म्स के लिए अलग है, दोनों कॉमन ही पैसेज है। तो कई बार ऐसा हो सकता है कि भाई स्पर्म जो है या सीमेन जो है ये डिस्ट्रॉय हो जाए यूरिन की एसिडिटी से। यूरिन क्योंकि एसिडिक है तो अगर ये मिक्स हो जाएगा या टच हो जाएगा उससे तो स्पर्म्स डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। इसलिए भाई ये ऐसे प्रोस्टेट ग्लैंड और ये बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड ऐसे कंपाउंड सिक्रीट करता है जो कि एल्कलाइन नेचर का होता है, ताकि यूरिन के एसिडिक नेचर से स्पर्म्स डिस्ट्रॉय ना हो पाए। ओके, आई होप इतनी बातें क्लियर होगी। ये तीनों ग्लैंड्स के नेम अलॉन्ग विथ फंक्शन इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो तुम लोग ये तीनों के नोट्स ज़रूर बना लेना कॉपी में कि क्या फंक्शंस होता है, क्यों ज़रूरी होता है कि प्रोस्टेट ग्लैंड का सिक्रेशन, सेमाइनल ग्लैंड का सिक्रेशन, ये सारे क्यों इंपॉर्टेंट है। ओके, वंस ऑल द सिक्रेशंस दे आर मिक्स विद द स्पर्म, सबके साथ मिक्स हो गया भाई, अब न्यूट्रिशन भी मिल रहा है, प्रोटेक्शन भी मिल रहा है, बॉडीगार्ड भाई है अब स्पर्म के साथ। नाउ द स्पर्म्स कैन बी मूव्ड आउट ऑफ द ऑरिफिस, अब ये मेल की बॉडी से बाहर निकल सकता है। ओके, यहाँ तक बातें क्लियर है। अब देखते हैं सी, अगर हम टेस्टिस को इंटरनली देखें, ये तो हम भाई बाहर से देख रहे हैं, एक्सटर्नल व्यू देख रहे हैं कि भाई किस तरीके से देख सकता है, लेकिन अगर हम इंटरनली देखना चाहें स्पर्म्स को सॉरी टेस्टिस को, तो टेस्टिस का जो स्ट्रक्चर होता है ना कुछ इस टाइप से होता है। सो आई एम रबिंग दिस, इफ यू वांट टू टेक द स्क्रीनशॉट बैक करके प्लीज स्क्रीनशॉट ले लेना तुम लोग। सी, अगर हम टेस्टिस की बात करें तो टेस्टिस का जो इंटरनल स्ट्रक्चर रहता है, सबसे पहले जो प्रोटेक्टिव लेयरिंग होती है टेस्टिस में वो 3 पाई जाती है, 3 लेयर्स पाई जाती है, एंड दीज 3 लेयर्स आर कॉल्ड एज ट्यूनिका। ओके, ट्यूनिका और तीनों लेयर्स की नेम्स इंपॉर्टेंट है। जो सबसे बाहर वाली होती है दैट इज ट्यूनिका वेजिनालिस, दूसरी वाली जो है वो ट्यूनिका एल्बुजिनिया, तीसरी वाली है ट्यूनिका वैस्कुलेरिसा। तो ये तीनों नेम इंपॉर्टेंट है। अब देखो टेस्टिस के अंदर, इनसाइड द टेस्टिस देयर आर वेरियस टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, एक बहुत सारे कंपार्टमेंट्स टाइप के पाए जाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं टेस्टिकुलर
lobules. And inside this testicular lobules there are 60 to 70 centimeter of seminiferous tubules. ओके, ये बात याद रखनी है कि टेस्टिस की अगर हम इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें तो भाई इसमें 3 लेयर्स पाई जाती है. सबसे पहली आउटर लेयर कौन सी है? ट्यूनिका वेजिनालिस. दूसरी वाली ट्यूनिका अल्बुजिनिया एंड थर्ड वन इज ट्यूनिका वेस्कुलरसा. सी, इन तीनों लेयर को साथ में हम ट्यूनिका बोल सकते हैं. अब ये ट्यूनिका की अगर बात करें, इसके अंदर बहुत सारे कंपार्टमेंट्स पाए जाते हैं, जिस कंपार्टमेंट्स को हम कहते हैं ट्यूनिका टेस्टिकुलर लोब्यूल्स. Okay, inside this testicular lobules there are 60 to 70 centimeter of seminiferous tubules पाए जाते हैं. Okay, and the area between the two seminiferous tubules is called as septa, क्योंकि ये सेपरेट करने का काम करता है. यहाँ तक क्लियर है? ओके, अब देखो, अगर हम टेस्टिस को कट करें, ये तो हम इंटरनल स्ट्रक्चर देख रहे हैं, अगर हम मान लो यहाँ से बीच में ऐसे कट कर दे रहे हैं, ओके, यहाँ से बीच में कट कर रहे हैं, तो हमें किस टाइप का स्ट्रक्चर दिखने वाला है वो एक बार देख लो तुम लोग. सी, सपोज इफ यू आर कटिंग ना, यू विल फाइंड ये सब क्या है, ये छोटे छोटे सेल्स, बहुत सारे सेल्स का एक क्लस्टर टाइप का है, उसमें बहुत टाइप के सेल्स पाए जाते हैं. हम लोग देख लेते हैं कि करके कौन से सेल्स पाए जाते हैं. इस तरीके से सेल्स है, तो मैं उसको यहाँ पे थोड़ा बड़ा बना दे रही हूँ. आई एम मेकिंग इट इन क्वाइट बिगर. ओके, फर्स्टली देयर आर many different cells. These cells are called as follicular cells. Follicular cells कह सकते हो, स्पर्मेटोगोनिया कह सकते हो. स्पर्मेटोगोनिया क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसी सेल्स से क्या होता है, स्पर्म फॉर्मेशन हो रहा है. अभी जो सेल है ना, ये डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं, और फाइनली ये जो है, दिस इज द स्पर्म्स. हम लोग अभी देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में, मे बी टुमारो, कि भाई किस तरीके से स्पर्म फॉर्मेशन हो रहा है. तो ये तो हो गया कि भाई स्पर्म्स फॉर्म हो गए, तो ये स्पर्मेटोगोनिया सेल्स हैं. इसके अलावा बीच में यहाँ पे एक इस टाइप का सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स पाया जाता है, जो कि हम अभी देख रहे थे. सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स. इन बिटवीन दिस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स देयर आर सर्टोली सेल्स. सर्टोली सेल्स पाए जाते हैं. नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस सर्टोली सेल्स? इसका इस सेल्स का क्या फंक्शन है? इट प्रोवाइड नरिशमेंट टू द ग्रोइंग स्पर्म. जो स्पर्म्स ग्रो कर रहे हैं, उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करने का काम कौन कर रहा है? सर्टोली सेल्स करेंगे. ओके, अब ये देखो, इन सारे सेल्स के बीच में इंटरस्टिशियल स्पेसेस पे एक अलग टाइप की सेल्स पाई जाती है, दैट इज कॉल्ड एज इंटरस्टिशियल सेल्स, या इसी सेल्स को हम बोल देते हैं लिडिक सेल्स. एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस लिडिक सेल्स? इट सिक्रीट्स द हार्मोन्स. मेल हार्मोन सिक्रीट करना, फॉर एग्जाम्पल टेस्टोस्टेरोन. हार्मोन सिक्रीट करने का काम किसका है? लिडिक सेल्स का. तो आई होप यहाँ तक क्लियर है कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में कौन कौन से स्ट्रक्चर्स तुम लोग के लिए इंपॉर्टेंट है. ये तीनों ही स्ट्रक्चर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तुम तीनों स्ट्रक्चर्स आप लोग सब लोग कॉपी में एक बार बना लोगे मुझे, और इस टॉपिक में अभी तक कोई डाउट हो तो ज़रूर मुझसे पूछना. ओके, थैंक यू.